हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आप सबकी डिमांड पर है। बहुत समय से आप सभी की डिमांड हो रही थी कि शैडो वर्क कैसे करें। आप सभी लोग शैडो वर्क के बारे में जानना चाहते थे। आपने ये तो सुना था कि शैडो वर्क करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए। देखिए, शैडो वर्क तो आपको करना ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी जो आपको गाइडेंस दी जाती हैं वो भी आपको फॉलो करनी होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब अगर शैडो वर्क की बात करें, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये होता क्या है, कि क्यों आपसे ये कहा जा रहा है कि शैडो वर्क कीजिए, शैडो एक्सरसाइज करनी होगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम एकदम आसान तरीके से समझें कि हम अपने घर में या अपने आसपास हम साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन कुछ हिस्से घर के ऐसे रह जाते हैं या हम ऐसे छोड़ देते हैं जानबूझ करके, जहाँ बहुत कबाड़ या पुराना टूटा फूटा सामान इस तरीके से रहता है। जैसे हमारा स्टोर रूम अगर कहा जाए, तो वहाँ के हम बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करते हैं, बल्कि हम वहाँ पर को सामान डालते चले जाते हैं। कभी भी हमारे पास कुछ ऐसा टूटा फूटा हुआ है या कुछ ऐसा है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हम उठा करके उसको वहाँ डाल देते हैं। और जबकि हम अपने बाकी की पूरे केयर की सफाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा ही सामान जो ज़रूरत का नहीं है, जो टूटा फूटा है, जो हमें बहुत सुंदर नहीं लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, वो वहाँ पर को स्टोर हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा मन भी होता है। मन भी इस तरीके का होता है कि जहाँ हमारी अच्छी बुरी हर तरह की बातें स्टोर हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि हम हर किसी को वो चीज़ दिखाते हैं जिसे हम दिखाना चाहते हैं। हम हमेशा लोगों के सामने एक आवरण में रहते हैं, एक पर्दे में रहते हैं। हर किसी के बहुत सारे चेहरे होते हैं। हम अपने माता पिता के सामने कैसे हैं, अपने दोस्तों के सामने कैसे हैं, या किसी और बाहरी दूसरे परिचित लोगों के सामने कैसे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि इंसान बहुत सारे मुखौटे पहनता है, और वो मुखौटे उसे पहनने भी पड़ते हैं समाज की ज़रूरत के हिसाब से। समाज में जिस हिसाब से उन्हें रहना है वो उन्हें पहनने भी पड़ते हैं। हर किसी के सामने खुल करके अपने पूरे अस्तित्व का प्रदर्शन कोई भी नहीं कर सकता है, वो ज़रूरत भी होती है। लेकिन जो मन होता है, जो हमारा अपना अंतर मन होता है, वहाँ कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। जो कुछ भी है, हम जैसे भी हैं, जितनी भी हमारी कमियां हैं, जितनी भी हमारी अच्छाइयां हैं, सब कुछ वहाँ दर्ज होती हैं, वहाँ सब कुछ होता है। भले ही कभी कभी हम उससे भी जी चुराते हैं, हम अपनी कमियां अपने आप से भी छुपाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। या बहुत सारी हमारे जीवन की ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट करके भी एक्सेप्ट नहीं कर पाना चाहते, मतलब उससे जी चुराना चाहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, इस तरीके का। तो ये क्या होता है कि ये जिन चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें परत दर परत हमारे मन में धूल की तरह जमती चली जाती हैं, और हम उसकी तरफ को देख ही नहीं पाते हैं। अब होता क्या है कि कुछ लोग, जिन्हें ईश्वर की थोड़ा सा आशीर्वाद कहें या ईश्वर की इच्छा कहें, वो इस जर्नी में आ जाते हैं। और इस जर्नी में जब ट्रिगर होने लगते हैं, तो उनकी हर कमियां उभर उभर करके बाहर आने लगती है। हर ट्रिगर, इस जर्नी के लोगों को ट्रिगर मिलता ही तभी है, उनके अंदर की ही सारी कमियां बाहर निकल करके आती हैं। वो ट्रिगर होते ही तभी हैं, वो अपने अंदर के हर चीज़ को झांक करके देख सके, अपने अंदर की हर कमी को झांक करके देख सके, और उन कमियों को दूर करके एक बेहतर सोल बन सके। इसलिए वो बार बार ट्रिगर होते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो शैडो वर्क केवल इस जर्नी वालों को ही नहीं, बल्कि जो बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में या ऐसी मानसिक तनाव में
चले जाते हैं, ऐसे मानसिक तनाव से गुजरते हैं, तो उन्हें भी शैडो वर्क करवाया जाता है। तो शैडो वर्क से फ़ायदा ये होता है कि शैडो वर्क जब आप करते हैं तो आप अपने अंदर की छिपी हुई हर भावना को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसे बाहर निकाल करके उसे समाप्त भी कर रहे हैं कि मतलब हाँ, हमारे अंदर था लेकिन अब जाएगा। तो देखिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि शैडो वर्क करना कैसे है। शैडो वर्क के करने से पहले सबसे पहली बात कि शैडो वर्क आप महीने में केवल एक बार करें, आपने रोज़ नहीं करना। रोज़ आप जो अपने दूसरे बैलेंसिंग के लिए दूसरे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, दूसरी मानसिक चीज़ें कर रहे हैं, आपने वो करनी है। शैडो वर्क आप महीने में एक बार करेंगे। शैडो वर्क के लिए आपको अपने जीवन का पीछा करना होगा। आपने अपने जीवन को शुरू से शुरू करना होगा जहाँ से आपको अपना जीवन याद है, क्योंकि बहुत छोटे बचपन की यादें यहाँ नहीं रहती है, लेकिन कुछ बड़े हो जाते हैं तो वहाँ से यादें हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में दर्ज होने लगती हैं। तो आपने वहाँ से शुरू करना है और वहाँ से आपने याद करना है। अब करना कैसे है कि किसी दिन आप बैठ जाए और आप अपने जीवन को पिछला याद कर रहे हैं, एक पेपर और एक पेन अपने पास लेकर के बैठे, आप याद करें। आप अपने बचपन को याद करें। बचपन में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जहाँ पर को आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिसने आपको बहुत दुख दिया हो, जो आपके दिमाग में बैठ गई हो कि उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था जो अच्छा नहीं हुआ था, जो बहुत बुरा था। ऐसा कुछ, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपके घर परिवार के सदस्यों के द्वारा हो सकता है, आपके स्कूल में हो सकता है, आपके दोस्तों के द्वारा हो सकता है। तो जो कुछ भी आपके साथ हुआ हो, आपने उसे याद करना है और उसे उस पेपर में लिख लेना है। और उसे लिखने के बाद मतलब आप बहुत पूरे जीवन को एक साथ नहीं करना है। आपने अगर आज आपने बचपन की कुछ घटनाएं ली हैं, आपने बचपन को याद किया है, एक उम्र के एक दौर तक के सफ़र को आपने याद किया है। मान लिया कि आपके शुरू से 10 साल तक की उम्र के दौरान अगर आपके जीवन में कुछ हुआ है तो आपने उसे याद किया है और उसे आपने लिख लिया है। लिखने के बाद आपने उसे जला देना है। जला दिया तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपनी उस 10 वर्ष की उम्र तक जो भी बुरी यादें थी उन्हें आपने रिलीज़ कर दिया है, अपने अंदर से दूर कर दिया है। और अब क्या करना है, अब आपने शांत बैठ कर के खुद को सांत्वना देना है। खुद को बताना है कि जो कुछ भी हुआ था वहाँ पर तुम गलत नहीं थे, तुम्हें तो पता भी नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ और आज वो चला भी गया। अब तुम शांत हो, तुम संतुलित हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो और तुम अपने जीवन से उस बुरी याद को भुला चुकी हो। वो तुम्हारे जीवन से चली गई है, अब वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। जब आप अपने आप को ये विश्वास दिलाते हैं, अपने अंदर से उस बुराई को दूर कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके मन से वो साफ़ होने लगता है। आपके अंदर बैठी हुई जो धूल थी वो धूल बाहर झाड़ दी गई है। देखिए, आप दीपावली की सफाई करते हैं ना, तो आप पूरे घर को साफ़ करते हैं, आप अपने स्टोर रूम को भी साफ़ करते हैं। उस समय आप घर का कोई कोना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरा घर का हर कोना साफ़ हो ताकि माता लक्ष्मी का आगमन मेरे घर में हो। जबकि आप अपने जो मुख्य आपका घर है उसकी आप हर रोज़ सफाई करते हैं, हर रोज़ आप उसे साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन उस दिन आप विशेष सफाई करते हैं और आप उस दिन ये देखते भी हैं कि आपका घर बड़ा साफ़ सुथरा चमक रहा होता है। कुछ समय के लिए आपका घर एक अलग ही ऊर्जा से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने घर के अंदर जो बैठी हुई, इकट्ठी हुई जो नेगेटिविटी थी, उसे आपने बाहर कर दिया।
आपने हर जाला, हर चीज़, हर धूल, हर ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने उस हर चीज़ को आपने बाहर कर दिया था। तो आपका घर एकदम शांत और सुंदर ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश कर गई है। लेकिन समय बीतते बीतते फिर घर की स्थिति वही हो जाती है, आपको फिर अगली बार उसी तरीके से सफाई करनी होती है। तो जैसे ही आप ये शैडो वर्क करते हैं, आप अपने अंदर की उस धूल को झाड़ करके उस बाहर कर देते हैं, आपके अंदर जो कूड़ा भरा हुआ था आप उसे भी बाहर कर देते हैं, तो क्या होता है कि आपका मन शांत हो जाता है और बिल्कुल साफ सुथरा दर्पण सा चमकने लगता है। तो आपने जब अपने बचपन के उस दौर के स्तर को आपने जब लिखा, जलाया, साफ कर दिया, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। फिर आप क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज आप अगले महीने करेंगे। अगले महीने आप उससे आगे का दौर ले लीजिए और उस दौरान जो कुछ भी अगर हुआ है तो आप उसको लिखिए और उसे जलाइए, उसे साफ कीजिए और खुद को सांत्वना दीजिए, खुद को प्रोत्साहित कीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए, खुद से प्रेम कीजिए। तो क्या होगा कि आपके अंदर की वो बुराई भी रिलीज़ हो जाएगी और वो आपसे दूर चली जाएगी। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा कि आपके अंदर की जो कमियां हैं, जिन्हें आपने अभी तक इकट्ठा कर रखा था, वो बाहर हो जाएंगी। अब किसी के जीवन में ज़्यादा होंगी, किसी के जीवन में कम होंगी। तो जिसके जीवन से जितनी जुड़ी होंगी वो उन्होंने रिलीज़ करनी है, उन्होंने बाहर करना है। और बाहर करते जाएंगे तो आपका मन स्वच्छ दर्पण सा चमकने लगेगा, वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी और आप खुद देखेंगे कि आप कितने मजबूत, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। जो एंजाइटी बार बार आपके पास चली आ रही थी वो दूर हो रही है। क्योंकि देखिए, जब ट्रिगर हो रहा है तो आपके अंदर की ही एंजाइटी ट्रिगर कर रही है, आपके अंदर की कमियां ट्रिगर कर रही हैं। आपको बाहर से कुछ नया आके नहीं मिल रहा है, आपको ये कहा जा रहा है, जो ट्रिगर मिल रहा है कि आपके अंदर ये कमी है, आपको वो कमी सामने दिखाई दे रही है, तो आप फिर रोने लग रहे हैं या फिर आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। वो आपके अंदर हैं, आपने उनको अंदर से बाहर निकालना है। और जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो तभी आप बिल्कुल साफ मन हो सकेंगे। और ये देखिए, ये चीज़ कोई नई नहीं है। आपसे बात करते हुए मुझे संत कबीर का एक दोहा याद आया था। उस दोहे में संत कबीर ने भी यही बात कही थी, बस फ़र्क ये है कि हमने तब पढ़ा था, समझा नहीं था, अब समझ में आता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बान। हित चित की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घरि ऊपरी, कुबुदी का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो माधी, निरचु चुए ना पानी, कूड़ कपट काया का निकसिया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो देखिए, उन्होंने बड़ी ही सहज भाषा में उन्होंने इसको भक्ति का रूप दिया। और देखिए, तो ये जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, ये भी भक्ति के ही ओर कदम बढ़ा रही है। तो देखिए, आपने अपने अंदर का कूड़ कपट काया का निकसिया, आपने अपने अंदर का सारा कूड़ा करकट बाहर निकालना है। जो आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो सब आपने बाहर कर देनी है। और जब वो सारी की सारी आपके अंदर से बाहर हो जाएगी तो क्या रह जाएगा, एक स्वच्छ दर्पण रह जाएगा। उदित भान प्रगट भय, तो क्या होगा, वहाँ स्वच्छ जब होगा तो वहाँ कोई मैल नहीं होगा, तो वहाँ अच्छाइयाँ ही होंगी ना। तो आप इस शैडो वर्क को कीजिए, अपने अंदर की हर बुराई को, अपने अंदर की हर कमी को, जिसे आपने स्टोर रूम में, अपने मन के स्टोर रूम में रख लिया था, वहाँ से निकालिए और वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो अपने आप ही आपकी संपूर्ण काया चमकने लगेगी, वो दीप्तिमान हो जाएगी। वो आप जब करेंगे तो आप स्वयं अपने अंदर महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि महीने में एक बार कीजिए और बाकी समय आप अपना जो वर्क अपने ऊपर करते आ रहे हैं वो करते जाइए। बाकी
हर ही सब भला करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। अपने कमेंट साझा करते रहिएगा। धन्यवाद।